सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2021। आज 16 जनवरी के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो हिंदी में प्रकाशित किए गए हैं। फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है रवि गायकवाड़ को। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों को दिया जाता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया और वे दक्षिण अफ्रीका और विश्व में रंग भेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। टॉप 10 पुरस्कारों के बारे में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं फ्रेंड्स। DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया है। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। एबल पुरस्कार 2020 से ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फ्रोस्टेनबर्ग को सम्मानित किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से इमेनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को शामिल किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजिल, एंड्रिया गेज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस गलूक को दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हागटन को सम्मानित किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केरल एज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? 8वां राज्य बन चुका है। डी आपका आंसर हो जाएगा। एज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरह का इंडेक्स है। इसमें कारोबार सुगमता के लिए कई तरह के पैमाने रखे गए हैं। केरल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित एज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है। केरल अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे 7 अन्य राज्यों में शामिल हो गया है। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार है। लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 है। राज्य के पशु हाथी, राज्य के पक्षी हॉर्नबिल, राज्य के वृक्ष नारियल का है। 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। चलते हैं फ्रेंड्स आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में पारंपरिक त्यौहार जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है? तमिलनाडु में त्यौहार जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाके का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अन्य राज्य के प्रमुख त्यौहार हैं, केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम है। असम का प्रमुख त्यौहार बिहू है। पंजाब का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। सिक्किम का प्रमुख त्यौहार लोसांग है। बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार पोंगल है। महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार गुड़ी पड़वा है। नागालैंड का प्रमुख त्यौहार हॉर्नबिल महोत्सव है। लेह लद्दाख का प्रमुख त्यौहार आदि महोत्सव है। मिजोरम का प्रसिद्ध त्यौहार चापचर कूट महोत्सव है।
चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोफा सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? 6.7% का अनुमान लगाया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। बोफा सिक्योरिटीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7% नेगेटिव रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा बोफा सिक्योरिटीज ने 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9% तक की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वित्त वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं या सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बोफा सिक्योरिटी स्थापना 1 जनवरी 2009, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। सीईओ ब्रायन टी मोयनिहान है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बैंक ऑफ अमेरिका। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? आकर पटेल ने पुस्तक लिखी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया है? एस्टोनिया के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार को लेकर अपना इस्तीफा दे दिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ताल्लिन है। करेंसी यूरो। राष्ट्रपति किर्स्टी कलजुलैंड है। अन्य देशों के प्रधानमंत्री, जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा बने हैं। लेबनान के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। गुयाना के नए प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स हैं। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री हिचेम मचीची हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जीन कस्टेक्स हैं। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री ली सियन लूंग हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी हैं। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री डेनिस शिमगिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोफी डिवाइन ने महिला 2020 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश की है? ये न्यूजीलैंड की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन महिला 2020 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली पहली क्रिकेटर बन गई है। न्यूजीलैंड की स्टार क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने सिर्फ 36 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रचा है और यह महिला 2020 के इतिहास का सबसे तेज शतक है। सोफी डिवाइन ने डुनेडिन में खेले गए घरेलू सुपर स्मैश टूर्नामेंट में ओटेगो के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न है। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। सीईओ मनु साहनी हैं। नेक्स्ट है आपका, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क की इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना नया ऑफिस किस शहर में खोला है? बेंगलुरु में अपना नया ऑफिस खोला है। डी आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना नया ऑफिस खोला है। अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है टेस्ला। स्थापना 1 जुलाई 2003 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में। सीईओ एलोन मस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया है? तीसरा चरण शुरू किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना है ताकि उनके रोजगार पाने में मदद हो सके। युवाओं की ये ट्रेनिंग फ्री दी जाती है। PMKVY 3.0 के तहत योजना की 2020-21 की अवधि के दौरान 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए किसके साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? आइडिया फॉर्ग ने ये समझौता किया है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में मुंबई स्थित ड्रोन निर्माता कंपनी आइडिया फॉर्ग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं जिसने स्विच के मानव रहित हवाई वाहनों के उच्च ऊंचाई वाले वेरिएंट खरीदे हैं।
और सौदे की कुल लागत लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। स्विच यूएवी भारतीय बलों की सबसे अधिक मांग वाले निरीक्षण संचालन के लिए निर्मित एक स्वदेशी प्रणाली है। आइडिया फॉर्ग मुख्यालय मुंबई, सीईओ अंकित मेहता हैं। भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। नई थैला सेनाध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहिणी गौडबोले को ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। भी आपका आंसर हो जाएगा। मुंबई की भौतिक विज्ञान की वैज्ञानिक रोहिणी गौडबोले को फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। रोहिणी को यह पुरस्कार महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करने और फ्रांस और इंडिया के बीच सहयोग देने के कारण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IPPB के साथ ये समझौता हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम ने वंचित और बैंक से छूटे हुए वर्गों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की है। IPPB बैंक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, स्थापना 1 सितंबर 2018, मुख्यालय नई दिल्ली। MD एंड CEO जे वेंकटरमू है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? रोहित शर्मा यहाँ पर हाल ही में वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में हर साल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने एक बर्तन में 1995 किलोग्राम खिचड़ी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? हिमाचल प्रदेश ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? चीन ने ये टेलीस्कोप लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में देश का पहला स्कूटर कौन बना है जिसे सिर्फ महिलाओं ने बनाया है? बजाज चेतक इलेक्ट्रॉनिक ने इसको बनाया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में पप्पावरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला का आयोजन किया गया है? ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। बी आपका आंसर हो जाएगा। 15 जनवरी सन 2020 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 145वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत का महासर्वेक्षक फिर से किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश कुमार को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर को स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर पुरी शहर को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में पाली उमरीगर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जसप्रीत बुमराह को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, 16 जनवरी का इतिहास। भारत और विश्व में 16 जनवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। आज ही के दिन 16 जनवरी को फिलिप द्वितीय 1556 में स्पेन के सम्राट बने। ब्रिटिश संसद ने 1581 में रोमन कैथोलिक मत को गैरकानूनी घोषित किया। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर से फ्रांसीसियों का अधिकार 1761 में हटा दिया। कलकत्ता में 1769 को पहली बार सुनियोजित घुड़दौड़ का आयोजन किया गया। 1943 में इंडोनेशिया के अम्बोन द्वीप पर अमेरिकी वायुसेना का पहला हवाई हमला हुआ। विसेंट आरियल 1947 में फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। पेरिस में लीग ऑफ नेशंस ने 1920 में अपनी पहली काउंसिल मीटिंग की। 1955 में खड़गवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का पुणे में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। सोवियत अंतरिक्ष यानों सोयुज 4 और सोयुज 5 के बीच 1969 में पहली बार अंतरिक्ष में सदस्यों का आदान प्रदान हुआ। अमेरिका का इराक के खिलाफ पहला खाड़ी युद्ध 1991 में शुरू हुआ। ब्रिटेन एवं भारत के बीच 1992 में प्रत्यार्पण संधि हुई। सोवियत संघ ने मंगल ग्रह के लिए 2 साल के मानव अभियान की अपनी योजना को
1989 में घोषणा की। चीन सरकार ने 2 वर्षीय तिब्बती बालक को सन 2000 में साकार बुद्ध के पुरावतार के रूप में मान्यता प्रदान की। 2003 में दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर भारतीय मूल की कल्पना चावला रवाना हुई। क्रिकेट में उत्तर प्रदेश को 2009 में हराकर मुंबई ने रिकॉर्ड 38वीं बार रणजी चैंपियनशिप जीती। सीरिया के इदलिब में 2013 में हुए बम धमाकों में लगभग 30 लोगों की मौत हो गई। 16 जनवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 16 जनवरी 1946 को अभिनेता कबीर बेदी का जन्म हुआ। 1927 को हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री तथा टीवी कलाकार कामनी कौशल का जन्म हुआ। 1926 को प्रसिद्ध संगीतकार ओपी नैयर का जन्म हुआ। 1630 को सिखों के 7वें गुरु हर राय का जन्म हुआ। फ्रेंड्स चलते हैं 16 जनवरी को हुए मृत्यु के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 16 जनवरी को भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक राष्ट्रवादी महादेव गोविंद रानाडे की 1901 में मृत्यु हो गई। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की 1938 में मृत्यु हो गई। प्राक छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि रामनरेश त्रिपाठी की 1962 में मृत्यु हो गई। भारतीय संस्कृति के प्रचारक, शिक्षाविद और प्रसिद्ध लेखक TL वासवानी की 1966 में मृत्यु हो गई। मलयालम सिनेमा के सबसे बड़े स्टारों में से एक प्रेम नजीर अब्दुल खादिर की 1989 में मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।